हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो इसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है कि जो वेंग था उसको पता लग गया था कि वो जो है वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने अपना टेस्ट किया था प्रेगनेंसी किट से। तो उसको पता लग गया था कि उसकी प्रेगनेंसी कम से कम 3 मंथ तो हो ही चुके होंगे, क्योंकि उसको जो थोड़े मोटे सिम्टम्स थे पहले भी हल्के मोटे शो हुए थे, बट उस टाइम उसने नोटिस नहीं किया था। बट अब जो सिम्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं उसको। तो वेंग जो होता है वो उसके मन में होता है कि वो जब वांगजी को शायद ये बात बताएगा तो उसकी रिलेशनशिप जो है वो फिर से पहले ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगी और वो एक न्यू स्टार्ट कर पाएगा। उसके मन में था कि शायद बेबी के आ जाने के बाद जो वांगजी है वो बिल्कुल बदल जाएगा, उसका जो नेचर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और वो लोग बहुत प्यार से रहेंगे और वांगजी जो है पैदल जैसा हो जाएगा। उसके मन में ये आस होती है। वो थोड़ी देर बैठता है, बैठ के अपनी बॉडी को जो रेस्ट देता है ताकि वो खड़ा हो सके। और उसके बाद जो विंग होता है वो खड़ा होता है और खड़ा होके वो जो रूम को है जो खोलता है और खोल के जो वो नीचे निकलता है, नीचे जाता है, देखता है कि जो वांगजी जो है वो नीचे नहीं होता है। एक्चुअली जो वांगजी होता है वो उसने कल रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और ड्रिंक करने के कारण उसके सिर में बहुत पेन हो रहा होता है। तो इसीलिए वो मॉर्निंग में थोड़ा बाहर गया होता है, बाहर की फ्रेश एयर लेने के लिए, ताकि वो अपने माइंड को थोड़ा शांत कर सके और अपने जो गुस्से को उसको कंट्रोल कर सके। और फिर वो वेंग से जो आराम से बैठ के बात करेगा कि उस बारे में क्या कुछ हुआ था, और सोचा था कि वो वेंग से जो अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर करेगा। उसके उसने ही सोचा था अपने माइंड में। उसको लगता शायद इसमें जो वेंग की है कोई गलती नहीं होगी, इसमें जो गलती होगी शायद वो उस लैंशैन की होगी, उसकी होगी। उसने ही वेंग को किसी ना किसी तरीके से अपने कंट्रोल में किया होगा। तो उसको था कि वो वेंग से बात करेगा, इसलिए वो बाहर गया था थोड़ा शांत होने के लिए अपने आप को। अंदर वेंग जो होता है वो नीचे आता है वांगजी को चीज़ बताने के लिए। उसके हाथ में जो होता है प्रेगनेंसी किट होती है। होता था कि वो शायद वांगजी को जब बताएगा तो वांगजी जो है बहुत खुश होगा। वो वांगजी को ढूंढता है बट वांगजी जो है उसको कहीं नहीं मिलता। कि तभी एक जो पर्सन होता है वो पीछे से आकर उसको हक कर लेता है और हक कर लेता है और उसके जो गले पे जो है अपना फेस रख लेता है। तो वेंग को लगता है शायद ये वांगजी है। तो वेंग से कहता है कि तुम आ गए। फिर वेंग कहता है आई एम सॉरी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी वजह से तुम्हें गलतफहमी हुई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे जो है बहुत प्यार करता हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी करने का मेरा इरादा नहीं था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या हम एक नई स्टार्टिंग कर सकते हैं? तुम अपना गुस्सा छोड़ दो। और वो उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और फिर वो उससे कहता है वेंग से कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। जब वो ये बात बोल रहा होता है तो जो जैसे ही वो पर्सन होता है वो उसे घुमाता है और घुमा के उसे हग कर लेता है। और हग जैसे ही दिखता है तो वेन देता है कि ये तो लैन शिशियान है, ये तो वांगजी है ही नहीं। लैन शिशियान बहुत खुश होते हुए कहता है कि वेंग तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमने क्या बोला, प्रेग्नेंट? तुम किस प्रेग्नेंट हो मतलब? वो ये सब बातें उसके उसने उसे गले पे जो चिक्स पे होता है अपना हाथ रखा हुआ था। और तभी वेंग की नज़र जाती है दरवाजे की तरफ, जहाँ पे जो वांगजी होता है वो खड़ा होता है और उसके एक्सप्रेशन देख के समझ रहा होता है कि वांगजी का जो इस टाइम कितने ज़्यादा वो गुस्से में है। तो वेंग जो होता है उसको हाथ झटकते हुए कहता है कहता है वांगजी, तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है, मुझे ये बात तुमसे कहनी थी। तो तभी तभी जो वांगजी होता है वहाँ पे आता है और आते सार ही वो जो होता है वो आके पहले तो उसका जो हाथ होता है जीव जिनका जो रखा होता है वेंग के ऊपर, उसका हाथ जोर से मोड़ देता है, इससे उसका हाथ चोट लगती है और उसको जोरदार किक करता है, इससे कारण दूर जाके गिरता है वो। और उसके बाद फिर वांजी होता है अपना हाथ ले आता है वेंग के बालों में, उसके बालों को जोर से पकड़े खींचता है, इससे कारण वेंग चिल्लाता है, कहता वांगजी। तो कहता तुमने क्या कहा? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम भी बाकी सब की तरह ही निकले ना, तुम भी वैसे ही निकले ना। मैं सोचा था कि शायद इसमें तुम्हारी गलती नहीं होगी, शायद इसमें इसकी गलती होगी, बट तुमने दिखा दिया कि सब ओमेगा एक जैसे ही होते हो, तुम सब एक जैसे ही होते हो। तुम्हें अल्फाज कम पड़ जाते हैं, तुम्हें कितने अल्फाज चाहिए? मैं तो इतना अमीर था, तुम्हें और कितना पैसा चाहिए? तुम्हें कितना कुछ है, तुमने हमें धोखा दिया। तुम भी मेरी मॉम की तरह ही हो, तुम भी धोखेबाज हो, तुम सब के सब एक जैसे हो। तो वेंग जो होता है रो रहा होता है, कहता नहीं वांग जी तुमने गलत सुना है, मैं ये बात तुम्हें कहने वाला था, मुझे नहीं पता कि ये वो है, मैंने तुम्हें कहना था। वांग जी उसकी एक नहीं सुनता और उसको जोरदार एक स्लैप मारता है, इससे कारण वेंग नीचे गिर जाता है
और तभी वहाँ पर जेवजुन आ जाते हैं बीच में, लानचैन आके वो उसका हाथ रोकता है, कहता है तुम पागल हो गए, तुम मुझसे क्यों मार रहे हो, और तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे से प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वो ऐसे कहकर मेरी बात तो सुनो, अच्छा और तो तुमने उससे किस किया अभी, तो कहता वो मैंने उसके फोरहेड पे किस किया क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं ऐसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, उसने अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं की है, वो तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये वांजी होता है वो गुस्से में आता है कि तुम उसकी साइड लोगे, ओह सही कहा, तुम जा जानते हो ना उससे मुझे, कितनी ज़्यादा स्पेंड की है तुमने उसके साथ। ऐसा कह के वो जो होता है वो जेवजुन को लड़ाई करने आता है और उसको बहुत मार रहा होता है जेवजुन को, और जेवजुन उससे फाइट बैक कर रहा था, बट जेवजुन जब कहीं टिक नहीं पा रहा था क्योंकि वांजी बहुत गुस्से में होता है। वांजी कोई भी सामान उठा उठा के उसको मार रहा होता है, इसके कारण जो जेवजुन को काफ़ी चोट लगा था, सिर से भी खून आने लगा था, उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है। जब वेंग देखता है तो वो जाता है भागते हुए वांगजी को रोकने के लिए। वांगजी होता है बहुत गुस्से में होता है, वो उसकी भी नहीं सुन रहा होता। वेंग उसको बार बार कहता है कि ये बच्चा तुम्हारा है, ये उसका नहीं है, तुम्हें खुद को पता है वांगजी, तुम्हें खुद को पता है ये किसका है, तुम्हें पता है तो किसने मुझे हाथ लगाया वांगजी, ऐसा कह रहा था, पर वांगजी उसकी सुन नहीं रहा होता। और इसी तरह जो वेंग होता है उन दोनों को छुड़ा रहा होता है, छुड़ाते छुड़ाते जो वांगजी होता है उसको धक्का मार देता है। तो वेंग का जो होता है पैर स्लिप होता है और नीचे जो होती हैं पौड़ियाँ होती हैं, तो वेंग जाता है रोल हो जाता है, वो उसका जो पैर एक पौड़ी को छोड़ देता है, इसके कारण वो जैसे सीधे जाके नीचे धड़ाम गिरता है और उसको बहुत तेज़ चोट लग जाती है। इसके कारण जो होता है उसको ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके सिर से भी खून बह रहा होता है और उसकी जो लोअर बॉडी है उस वहाँ से भी खून शुरू हो जाता है। और वो वेंग जो होता है बहुत रो रहा चिल्ला रहा था। जब जेवजन देखता है ये कि वेंग को जो है ब्लीडिंग हो रही है, तो चिल्लाते कहता है वो कहता है, वेंग क्या हो गया तुम्हें, तो तुरंत वांग जो धक्का मार के भागता है, तुम ठीक हो, और जाके उसको उठाता है, देखता है कि उसकी तो काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो वेंग कहता है मेरे बेबीज़, मेरे मेरे बेबीज़, उसका हाथ स्टमक पे होता है, कहता बेबी। तो वो कहता है तुम कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी लेके जाता हूँ। तो फिर जो वेंग होता है वो जेजू देखने वांगजी तक देख रहा था, कहता है वांगजी, वांगजी, वो चिल्ला रहा उसका नाम बोल रहा था, बट वांगजी तो ऐसा मुंह फेर लेता है, कहता है तुम यही डिज़र्व करते हो। तो जब वेंग ये चीज़ देखता है कि वांगजी ने उससे मुंह फेर लिया, जब उसको पता है कि वो इस टाइम प्रेग्नेंट है और इससे उसके बच्चे को भी कुछ भी हो सकता है और ये बच्चा उसका है, तो वेंग कह रहा है ये तुम्हारा है वांगजी, और वांगजी कहता है ये मेरा नहीं है। तो फिर जो वेंग होता है ये बात है कि बेहोश हो जाता है, तो जीवजन होते हैं वो उसको उठाते हैं और कहते हैं वांगजी को तुम बहुत क्रूर हो, तुम डिज़र्व नहीं करते हो, तुम सच में एक बाप बना डिज़र्व नहीं करते हो, अगर आज इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो इसमें भी तुम्हारी गलती होगी। ऐसा करके वो उसको उठा के उसको हॉस्पिटल ले जाता है, और हॉस्पिटल ले जाता है। तो जो वांगजी होता है वहाँ खड़ा होता है, खड़ा होकर ये बात सोच रहा होता है कि हाँ वो बच्चा मेरा है, कहता है कि पर फिर तभी उसके जो हाथ जो है प्रेगनेंसी किट लगती है, उसको देखता है और उसको देख के उसके माइंड में आता है कि उसने कितनी बार वेंग के साथ, फिर सोचता है कहीं सच में तो वो मेरा नहीं है, ऐसा सोच के वो भी हॉस्पिटल के निकलता है। इधर जो वेंग होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका होता है, उसका सिग्नेचर वगैरह सब कुछ कर दिए होते हैं और उसका जो है ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन काफ़ी क्रिटिकल होता है, और उसमें ये होता है कि उसका जो मिसकैरेज हो चुका होता है, उसका जो बेबी होता है वो गिर चुका होता है, और उसका बेबी का जो मिसकैरेज हुआ था उसको एक उन्होंने मतलब कि बॉटल में करके निकाल दिया होता है उसके शरीर से। और जब वेंग को हल्का सा होश आता है, उसके मतलब कि बैंडेज हो चुकी होती है, काफ़ी रो रहा होता है वेंग, क्योंकि वो कहता है कि मेरा बेबी कैसा है, बेबी कैसा। जीवजन आते हैं उसके पास और उसके सिर पे हाथ रखते कहते वेंग रो मत, तुम ठीक हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो कहते वेंग कहते बताओ ना। तो वो कहते हैं लैंशन अपना मुंह लटका के कि वो नहीं है अब। तो कहता है कि मतलब ऐसा मत कहो, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, रोने लग जाता है। तो फिर जीवन कहता है कि रो मत वेंग, तुम्हारे 2 बेबीज़ थे, एक गया है, एक अभी भी तुम्हारे अंदर है, तुम अभी भी माँ बन सकते हो। ये बात सुन के वेंग को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो एक तो है उसके पास। तो उससे कहता है किसी कुछ हुआ तो नहीं, तो कहता है कि नहीं ये बच गया पर वो नहीं बच पाया। तो वेंग जो थोड़ा दुखी होता है फिर अपने मन में डिसीजन लेता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ बोलो। तो वो उसे कहता है कान में, तो समझ आता है क्या करना है। तो इधर जो वांगजी होता है वो जब हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर से पूछता है कि वेंग जो है का पेशेंट यहाँ पे होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे है, आइए। उसको ले जाते हैं और कहते हैं उसको वही शीशी ला के देते हैं, कहते हैं कि उस पेशेंट ने आपके लिए ये भेजा है और इसमें आपके लिए लेटर भी है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं उन्होंने, आप इसे रख लीजिए। वेन वांगजी के हाथ में वही आते हैं जिसके अंदर वांगजी का बेबी होता है, उसका जो मतलब छोटा सा जो डेवलप हो रहा होता है वो पार्ट होता है। तो वांगजी उसको देखता है और देखने के बाद फिर वो लेटर खोलता है, उसमें लिखा होता है वेंग ने कि ये तुम्हारा बेबी है।
तुम्ही ने कहा था ना कि हमारा बेबी नहीं है, बट ये तुम्हारा बेबी है, तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता होगी वांगजी। और अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं इस बेबी के कारण तुमसे बंधा हुआ था, पर आज तुमने मुझसे ये भी छीन लिया। तो ये तुम्हें मैं देख के यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और ये डिवोर्स पेपर, तुम एक जानवर थे, जानवर ही रहोगे, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। यहाँ मेरा सिग्नेचर है, तुम मेरा डिवोर्स एक्सेप्ट कर सकते हो। और रही बात जो तुम्हारे पैसों जो तुमने मुझे दिए थे, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें सूद समेत वापस कर रहा हूँ। वांजी देता है, उसके अंदर पैसे होते हैं और डॉक्यूमेंट होते हैं। तो वांजी को बहुत गुस्सा आता है कि क्या वो मुझे छोड़ के चला गया, क्या वो मुझे छोड़ के चला गया। और फिर उसकी जाती है उस बेबी के ऊपर, और फिर उसे ऐसा होता है कि शायद ये सच में उसी का बेबी था। वांजी को बहुत दुख होता है उस बेबी को लेके, वो रोता भी है कि ये उसका बेबी है, उसके कारण उसने बेबी खो दिया। पर वो उसमें अपनी गलती नहीं मानता, वो उसमें गलती मानता है वेंग की। वो वेंग कोसता है कि सब तुम्हारे वजह से हुआ, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ वेंग, तुमसे नफरत करता हूँ मैं। और तुम्हें डिवोर्स डिवोर्स तुम्हें कभी नहीं दूंगा, तुम्हें ढूंढ के लेके आऊँगा, तुम्हें पूरी उम्र मेरे साथ रहना होगा, ऐसा कहता है वो। और अपने आदमी को तुरंत फ़ोन करता है कि जाकर ढूंढो वेंग को, वो कहाँ जा रहा है। वो सभी जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं, रेलवे स्टेशन होता है, सब जगह वो भेज देता है अपने आदमियों को कि जाकर ढूंढो, कहीं भी वेंग तुम्हें मिले तो उसे पकड़ के लेके आओ, साथ में जो लंच चाना होगा वो भी होगा। वो उन लोगों को भेज देता है और वो उन चीज़ को लेके अपने घर चला जाता है। वांजी बहुत दुखी होता है, वो उस चीज़ को देख रहा होता है। और वो क्या करता है, अपने गार्डन में जो है अपने बेबी की जो समाधि बनवा देता है वहाँ पे उसका मेमोरियल बनाया ताकि वो उसको हमेशा याद कर रख सके। और वो जो है इस चीज़ के लिए वेन को कोस रहा होता है हर चीज़ बार के लिए, बट वेन जो होता है उसको कहीं नहीं मिलता। एक्चुअली वेन जो होता है वो जीवजुन के साथ एक पर्सनल फ़्लाइट से, जेट से यहाँ चाइना को छोड़ के अमेरिका जा चुका होता है, और वो अमेरिका में पहुँच चुका होता है इस टाइम। और जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो वेन थोड़ा दुखी होता है कि उसने वांजी को छोड़ दिया, बट वो अपने स्टमक पे हाथ रख के कहता है कि बट मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम तुम तो मेरे साथ हो, बस तुम और मैं, हम दोनों ही रहेंगे। तो जेवजन कहता है कि मैं भी तो तुम्हारा हिस्सा ही हूँ ना वाविंग, मैंने तुम्हारे सब कुछ छोड़ दिया, मैंने चाइना छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। अभी वेन जो है वो कुछ नहीं कहता, और फिर उसके बाद वो घूमता है पीछे और उससे कहता है कि मेरी बात सुन लैंशन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो बोलो क्या तुम मुझे यहाँ पे कोई जॉब दिलवा सकते हो। मुझे अपनी लाइफ न्यू स्टार्ट करनी है, मुझे अपने बच्चे का खर्चा उठाना है, मुझे एक अकेले रहना है, मुझे अकेले पेरेंटिंग करनी है, मुझे कोई अल्फ़ा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और मैं ये बात तुमसे कहना, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तुमने मुझे वहाँ भी हेल्प की, यहाँ भी हेल्प की, बट मैं ये बात भी नहीं बोल सकता कि तुम्हारी वजह से ही तो मेरी फैमिली तबाह हुई है। तो कहता वेंग, तो कहता था कि वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता था। तो कहता मैं मानता हूँ वो मुझे डिज़र्व नहीं करता, और तुम भी, और शायद मैं भी तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ। वो कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा, मैंने तुम्हें कभी वैसे देखा नहीं और मैं तुम्हें कभी वैसे देखना चाहता हूँ। मुझे अब किसी अल्फ़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अब अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी लाइफ अकेले जीनी है। मुझे उम्मीद है तो मेरी बात समझ रहे होगे, तो आइंदा से हम दोस्त रह सकते हैं, बट अगर तुम चाहो कि वैसा कोई रिश्ता, तो वैसा रिश्ता मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँ, तुम बस मेरे साथ एक जस्ट फ्रेंड की तरह रहो। मैंने जिस आदमी से गलती से प्यार किया था वो एक ही था, वो मेरा फर्स्ट और लास्ट लव था, अब मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मुझे बहुत धोखा मिल चुका है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, अब बस मुझे अपने बेबी के साथ रहना है। इस बात पे जो जन होते हैं वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें ऐसा अच्छा लगे। वो क्या करते हैं, वो उसके लिए एक रूम अपार्टमेंट अरेंज कर देते हैं छोटा सा, जहाँ पे वो रहने लग जाता है, और उसको एक जॉब जो है सुपरमार्केट में जॉब ढूंढ के दे देते हैं, जहाँ पे वेन जो होता है जॉब करने लग जाता है, और उसकी देखभाल भी कर रहे होते हैं, और खुद उन्होंने वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया होता है, अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं। उन्होंने वेंग को बहुत बोला था कि तुम मेरे साथ आके मेरे घर पे रहो, बट उसने मना कर दिया वेंग ने, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो क्या पता कभी उसके मन में उसके लिए फीलिंग डेवलप होगी, तो ये चीज़ ना उसके लिए अच्छी है ना उसके लिए अच्छी है। उसको था कि उसको अपने बेबी को अपने अकेले पालना है, उसको किसी ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते करते जो उसको जो ऐसे 8 महीने हो गए होते हैं, उसका बेबी बम जो तो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। अब उसका बेबी जो है कभी भी पैदा हो सकता था। अब उसको इन महीनों में कहीं न कहीं अब वांगजी की याद आ रही होती कि अगर शायद वांगजी उसके साथ होता, तो उसके साथ कोई और ही फीलिंग होती, बट फिर वो कहते हैं कि नहीं, उसने जब आज तक मेरा ख्याल नहीं रखा तो वो इस टाइम मेरा क्या ही ख्याल रख लेता। अपने मन में ये कहता है वो। और इधर जो होता है वो रेगुलर जो है डॉक्टर के पास जा रहा होता है, उसको एक नर्स में अपॉइंट कर दिया गया होता है, मेल ओमेगा नर्स, जिसका नाम होता है नी हुसैन, जो कि एक चाइनीज़ ही होता है, बट वो दिल का बहुत अच्छा होता है। वो उससे बहुत प्यार से ट्रीट करता है, बहुत प्यार से बातें करता, उसकी हर प्रॉब्लम को सुनता, उसके दुख को सुनता, उसको हर बात को सुनता, उसकी हेल्प करता। वो इतना अच्छा था
कि उसकी जो थी उसकी जेऊजून के साथ बहुत अच्छी बनने लग गई थी। वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और वो जेऊजून की सारी बातों को समझता था कि जेऊजून का जो प्यार है वेंग को लेकर वो ख़त्म नहीं हो रहा होता। वो समझ रहा होता है कहीं न कहीं ये जो पर्सन है ये इस पर्सन को लाइक कर रहा है, बट वो पर्सन जो है इसको लाइक नहीं कर रहा। तो उसको उसके लिए बुरा लग रहा होता है कि जेऊजून कितना अच्छा आदमी है बट फिर भी उसको वो जो प्यार है, डिज़र्विंग प्यार, वो मिल नहीं पा रहा। तो वो हमेशा उसको भी कंट्रोल किया करता, उसकी फीलिंग को समझाया करता था ऐसे ही। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं ऐसे साथ में रहते रहते। और इधर वेंग का जो ऐसे ही टाइम गुजर रहा होता है और वेंग ने जीवजन को बोला होता है कि उसे भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कब तक वो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे भी, उसकी भी अब एज होती जा रही है। तो वो उसने बोला होता, तो जीवजन सोच रहा होता है कि शायद वो शादी करेगा, बट उसको कब तक कोई जो अच्छा ओमेगा पार्टनर मिल नहीं रहा होता है। और इधर एक दिन क्या होता है कि वो लोग आपस में पार्टी करते हैं तीनों के तीनों। ये तो पीता नहीं है वेंग, क्योंकि ये प्रेग्नेंट होता है, ये बस साथ में वहाँ खाता है, ये दोनों खूब पीते हैं वहाँ पे। और जब टाइम हो जाता है, रात हो जाती है, तो वेंग होता है वो उठ के उनके अपार्टमेंट से उठ के वो अपने घर के लिए टैक्सी लेके वहाँ से निकल जाता है। और ये दोनों जो होते हैं ये आपस में बैठे होते हैं। तो वहाँ पे जीवजन होते हैं जो बात शुरू कर लेते हैं उसकी लाइफ का, कि उसकी लाइफ कितनी ख़राब है, उसने कितना कुछ किया बट फिर भी उसको प्यार नहीं मिला, उसको जस्ट प्यार चाहिए, पर उसको प्यार नहीं मिलता, उसको कोई प्यार नहीं करता है। तो ये बात सुन के न्यूसन से कहता है कि तुम्हें पता ही क्या कि तुम्हें कितने लोग प्यार करते हैं, तुमने कभी अपने आसपास देखा है? जिस पर्सन के ऊपर तुम हाथ रख दो ना वो पर्सन तुमसे प्यार करेगा, क्योंकि तुम हो ही एक चार्मिंग प्रिंस, हर किसी के सपनों के राजकुमार हो तुम। तो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसा कह के न्यूसन जाता है उसके पास और जाके उसके लिप्स पे किस कर देता है उसको। कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुमसे खुद बहुत प्यार करता हूँ और ये पहली बार है जब मैं किसी को कन्फेस कर रहा हूँ। और जब वो उसका कन्फेशन सुनता है तो वो भी उसको किस कर देता है और दोनों जो होते हैं वापस से किस करते हैं। और किस करते करते ही वो लोग जो है उस रात को वहाँ पे उसके साथ नाइट स्पेंड करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग की आँख खुलती है तो जो जीवजन होते हैं वो उसे देखते हैं और उसे सब कुछ याद आता है कि रात को। तो फिर वो सोचते हैं कि शायद उन्हें जो है एक चांस देना चाहिए अपनी लाइफ को, क्योंकि न्यू सैन बहुत अच्छा है। तो न्यू सैन को उठाते हैं, न्यू सैन उठता है और फिर उनसे सॉरी कहते हैं कि शायद मैं ड्रंक हो गया था, मुझे चलना चाहिए। बट उसको रोक कर कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जब वो ये बात उसको बोलते हैं तो हैरान होते हैं, कहते क्या आप मुझसे शादी फिर वो कहते हैं कहीं आप मुझसे इसलिए शादी तो नहीं करना चाहते कि क्योंकि आपने मेरे साथ, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ज़रूरत नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है, मैं ही वो था जिसने पहले आपको उकसाया था। तो कहता है कि नहीं, मुझे शादी करनी है तुमसे, तुम करोगे मुझसे शादी? तो फिर वो कहता है कि क्या पर आपको मुझसे शादी क्यों करनी है? तो कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें शायद पसंद करने लग गया हूँ, मुझे तुम्हें शादी करनी है, तुम बहुत अच्छे हो। ये बात सुन के न्यूशन शर्माता, कहता है कि हाँ मैं करूँगा। और उसके बाद वो दोनों जो होते हैं रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दोनों साथ में रहने लग जाते हैं और उन दोनों की शादी जो है फिक्स हो जाती है। और इधर जो बेइंग होता है उसका जो बेबी होता है वो भी बॉर्न हो चुका होता है। और उसका जो बेबी बॉर्न कराया तो न्यूसन ने करवाया होता है हॉस्पिटल में। और उसको जो है एक बेबी बॉय हुआ होता है जिसका नाम उन्होंने आचेंग रखा होता है, जो कि बहुत प्यारा सा क्यूट सा होता है। और वो उस बेबी बॉय को लेके उन दोनों की शादी में गया होता है और उन दोनों की शादी को अटेंड करता है वहाँ पे। और वो बहुत खुश होता है कि फाइनली जो जेऊ जो ना उसको भी एक अच्छा पार्टनर मिल गया। उसको पता है कि नी हुसैन से अच्छा बना तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आज तक उसने भी कभी किसी को डेट नहीं किया होता है। और जो जेऊ होते हैं उसके पहले पार्टनर होते हैं और जिससे वो बहुत प्यार करता है। तो बहुत खुश होता है कि चलो अब कम से कम वो भी सेटल है, अब उसको भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि उनका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई है। अब उसको भी गिल्ट फील नहीं होगा कि उसके कारण उनकी लाइफ ख़राब हुई है और उन्हें अपनी कंट्री लीव की है। तो कहते हैं कि हाँ, तो ऐसे उसकी लाइफ चल रही होती है। उसका बेबी जो होता है वो बहुत क्यूट होता है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। बट कहीं ना कहीं जो बेबी होता है वो काफ़ी वांगजी से मिलता जुलता था। तो उसके कारण जब भी वो उस बेबी को देता था तो उसको कहीं ना कहीं वांगजी की याद आती थी। याद में उसको अच्छी मेमोरीज तो बहुत कम थी, बट ज़्यादा उसको बुरी मेमोरीज ही आया करती थी कि कैसे वांगजी ने उसको ट्रीट किया, कैसे उसको मारा उसने और कैसे उसका सब कुछ ये सब हुआ। तो इन सब चीज़ों को भुलाने की पूरी ट्राई करता था, बट उसको ज़्यादातर नाइट में आया करते हैं रात को उस इंसिडेंट का। इस इंसिडेंट में उसने अपना बेबी जो खो दिया था, उस इंसिडेंट उसको नाइट में बहुत आया करते थे और बहुत दुखी रहता था वो इस बात से। उसने इवन कई बार डॉक्टर को भी दिखाया था, बट फिर भी उसको नाइट में जो है वो रेगुलर आया करते थे, उसके लिए मेडिसिन भी लिया करता था वो। और वो अपने बेबी का ध्यान रखता था और हमेशा ही वो अल्फाज से बच के आया था। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कोई अल्फाज के क्लोज आए या उसको अप्रोच करे। इवन कि वो मेडिसिन भी लिया करता था ताकि उसकी जो सेंट जो है फ्लो ना हो किसी अल्फ़ा के पास। वो हर चीज़ के ऊपर ध्यान रख रहा होता है। और इधर जो हमारा वांगजी होता है, इससे तो बिल्कुल ही
पहले तो पत्थर दिल था ही, अब बिल्कुल पत्थर दिल और हो गया होता है। इवन कि अब इसे ओमेगास को देखना तक पसंद नहीं था। इसकी कंपनीज़ में जितने भी ओमेगा सब कुछ इसने फायर कर दिया था। कोई ओमेगा इसके आस-पास भी आया इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन कि इसने वेंग के बाद आज तक कभी किसी ओमेगा को हाथ तक नहीं लगाया था। इतनी नफ़रत करने लग गया था ओमेगा से। ये ओमेगा को देखते ही इसको ऐसा होता था कि इसको बस जान से मार दूँ। इसका दिल ऐसे करता था। और ये अपना जो शाम में होती थी, ड्रिंक करते हुए स्पेंड करता था और अपने बेबी के साथ बैठ के बातें किया करता था। उसने अपने जो बैकयार्ड में उसकी जो है कब्र बनाई होती है, जहाँ पे अच्छे से वहाँ पे इसने मेमोरियल वगैरह दिया होता है, वो वहाँ रोज़ फूल चढ़ाता। इवन कि उसके लिए खाने पीने का सामान भी रखा करता था और उसे ढेर सारी बातें किया करता था। बस ये लाइफ में उसकी हो गया था, इतने बड़े घर में वो अकेला रहा करता था और अपनी लाइफ को ऐसे जी रहा होता है। और वो वेंग का पता लगवा रहा होता है कि वेंग उसको कहीं तो मिल जाए, बट वेंग का जो पता कहीं लग रहा होता है, क्योंकि वेंग जो अमेरिका में रह रहा होता है और इस बारे में वांजी को पता नहीं था। वांजी को था कि शायद वो इधर ही कहीं रह रहा होगा, बट उसको पता नहीं लगा था कहाँ है। वांजी को जो जेवजुन की शादी का वो तो पता लग ही गया था न्यूज़ से कि उसने की शादी कर ली है। तो वांजी को ये तो पता लग गया था कि जो जेवजुन है वो वेंग के साथ तो नहीं है। तो उसको था कि वेंग फिर है किसके साथ, अगर ये उसके साथ नहीं है तो अब उसको अब ये किसके साथ रह रहा है। उसके बारे में तो यही था। उसने बहुत जगह ट्राई करा बट उसको कहीं पता नहीं चला। और इधर जो वेंग जो होता है वो उसने सोचा था कि वो कभी भी अपनी लाइफ में चाइना मुड़ के नहीं जाएगा, वो अपनी लाइफ में ही स्पेंड करेगा, अपने बच्चे को ही बड़ा करेगा। उसका जो बच्चा होता है वो एक अल्फ़ा होता है, उसको था कि वो अपने बच्चे को ही बड़ा करेगा, उसकी देखभाल करेगा। पर जब उसका बच्चा 1 साल का हो जाता है तो एक दिन उसकी तबीयत जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है कि जो वेंग होता है वो जेवजुन को बुलाता है रात को और वो दोनों लेके उसके बच्चे को भागते-भागते हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ पे न्यू सैन भी होता है। और उसको तुरंत जो होता है इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करते हैं। और डॉक्टर उनके चेकअप करते हैं तो उनको पता लगता है कि जो बेबी जो है इसको एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, इसकी जो उसको ना बोन मैरो की ज़रूरत है। इसको जो है इसके फादर का जो बोन मैरो चाहिए, उसका कुछ पार्ट चाहिए जिसके कारण ये सर्वाइव कर सके। तो जब डॉक्टर ये बात वेंग को बताता है कि इसको उसके फादर का बोन मैरो की ज़रूरत है, तो वेंग के पैर ज़मीन खिसक जाते हैं, क्या इसके फादर की बोन मैरो की ज़रूरत है। जो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर हम किसी और अल्फ़ा का बोन मैरो नहीं ले सकते जो इससे मिलता होता है। कहता मैं भी एक अल्फ़ा हूँ, क्या मेरा बोन मैरो नहीं मिल जाएगा, लग जाएगा इसके ऊपर, या किसी और का। मैं इसके लिए महंगे से महंगे पेमेंट पे करने को तैयार हूँ, किसी और का चल जाए तो। डॉक्टर कहता है कि नहीं ले सकते हम, जो ये आपका जो ये बेटा है इसका जो ब्लड टाइप बहुत रेयर है और इस टाइप का बोन मैरो नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए हमें जैसे इसके फादर का ही चाहिए। इसके फादर ही जो है इसकी जान को बचा सकते हैं। अगर किसी और का बोन मैरो आप यूज़ करोगे तो ये बच्चा नहीं जी पाएगा। आई एम सॉरी, पर मुझे आपको ये कहना पड़ेगा, अगर आपको इसको बचाना है तो आपको इसके फादर को लेके आना ही पड़ेगा यहाँ पे। क्या वो मर चुके, ज़िंदा नहीं है? तो इस पे वेंग कुछ नहीं कहा डॉक्टर को। डॉक्टर कहता चलो मुझे नहीं पता कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, बट प्लीज़ आप आपस में बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए और उसको उनको बुला के लेके आइए। अगर आप उनको बुला के ले आ पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उनको नहीं लेके आ पाए तो आई एम सॉरी, हम आपके बेबी को नहीं बचा पाएंगे। ज़्यादा ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ज़्यादा हम इसको 1 महीना ऐसे सर्वाइव करा पाएंगे, बट अगर इसका आपने जल्दी जल्दी ऑपरेशन नहीं करवाया तो फिर क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। तब तक के लिए आपको इसके फादर की ज़रूरत पड़ेगी इसको, जैसे मर्ज़ी ज़रूरत पड़े। तो वेंग कहता है कि मुझे ये करना ही होगा। डॉक्टर्स होते हैं वहाँ चले जाते हैं, वेंग होता है नीचे बैठ जाता है, रो रहा होता है और सोच रहा था कि उसका एक बेबी उसने पहले खो दिया, अब उसका एक ही जीने का आसरा है आचिंग, अगर इसे भी कुछ हो गया तो वो तो मर ही जाएगा। तो वो रो रहा था, तो न्यू सैन भी वहाँ आता, उसको कंसोल करता। उसको पता था कि उसके जो वेंग का हस्बैंड था वो कैसा था। वो लैनचैन से कहता है कि क्या तुम जाके नहीं बात कर सकते इसके हस्बैंड से, अगर वो। तो लैनचैन कहता है कि मैं जाता हूँ। तो वेंग कहता है कि नहीं तुम मत जाना, अगर तुम गए तो वो तुम्हें जान से मार देगा, तुम मत जाना, तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, तुम इनसे मैटर में मत पड़ो। तुम्हारी शादी मैंने इसीलिए करा था कि तुम इस मैटर से बाहर निकल सको, उसको खबर लग गई होगी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए प्लीज़ तुम इस मैटर में मत पड़ो, मैं खुद देखूंगा इसे। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना वो कैसा है, वो तुम्हें तुम्हें जान से मार देगा। वेंग कहता नहीं, वो मैं जान से नहीं मारेगा, बट मेरी लाइफ को नरक जरूर बना देगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो कहता फिर तुम क्यों जाओगे उसके पास? तो वेंग कहता मुझे जाना होगा नहीं सैन, मुझे मेरे बच्चे के लिए जाना होगा। अगर मैंने नहीं किया तो वो मर जाएगा और मेरे पास मेरे जीने की आखिरी उम्मीद वही है। इसके लिए चाहे फिर मुझे अपने आप को क्यों ना बेचना पड़े, मैं सब करूँगा। अगर मैंने अपनी मॉम के लिए अपने आप को बेच दिया था तो फिर तो मेरा बच्चा है ये, इसके लिए तो मैं पूरी दुनिया को बेच दूँगा। चाहे मुझे अपनी पूरी बॉडी के पार्ट्स क्यों ना बेचने पड़े, मैं सब कुछ करूँगा, बट मैं इसे बचाऊँगा। ये मेरा प्यार है, मैं तो कुछ नहीं होने दूँगा। वो ये बात कहता है
और कह के तुरंत जो होता है चाइना की टिकट कटवाता है और जो जाता है अपने बेबी को लेता है वहाँ से, उसे मेडिसिन वगैरह लेके साथ में उसको गोदी में लेता है और सामान पैक करता है, चाइना के निकलता है। तो जो लैनचैन और न्यूसन आते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पर, उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो उन्हें मना कर देता है, कहते हैं कि प्लीज़ तुम मत आओ, मेरी बात को समझो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पहले ही बहुत प्रॉब्लम हो चुके हैं, तुम लोग यहाँ पे रहो, मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहना, कोई प्रॉब्लम मुझे होगी मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तुम लोग मेरी हेल्प करना, बट प्लीज़ तुम मत आओ। तो फिर लैंशैन कहता है मेरी बात सुनो, तुम मुझे हर रोज़ 2 दिन में कॉल करोगे, ज़्यादा 3 दिन में। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुमने मुझे कॉल मैसेज कुछ नहीं किया तो मैं खुद वहाँ पे आ जाऊँगा तुम्हें बचाने के लिए, देखना तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो वे कहता है हाँ ज़रूर, तुम आ जाना, बट अभी प्लीज़ तुम ऐसा रिस्क मत लो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं होगा। जो न्यूसन होता है वो बेबी के फोrehead पे किस करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो एक लकी ब्रेसलेट लेके आया होता है, चार्म टाइप का, वो भी उसके गले में लगाता है बेबी के गले में और कहता है कि इसे साथ ले जाओ, ये इससे बिल्कुल कुछ नहीं होगा, मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वे कहते हैं हाँ इसे कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के वो न्यूसन को हक करता है और लैंसी होता है उसके सिर पे अपना हाथ टैप टैप करता है और कहता है कि अच्छे जाना। उसके बाद वेंज होता है उन दोनों को अलविदा कह के जो एरोप्लेन होता है उसमें बैठ जाता है और अपने दिल को सांत्वना दे रहा होता है कि कुछ नहीं होगा। आखिर वही है, तुम्हें अपने डर का सामना करना ही होगा, तुम्हें अपने बच्चे के लिए करना ही होगा, रिस्क लेना ही होगा वेंग, तुम ऐसा करोगे, ज़रूर करोगे। ऐसा है कि अपने बेबी को देख रहा होता है और कहता है कुछ नहीं होगा, और अपने आप को दिलासा दे रहा होता है कि उसे कुछ नहीं होगा। और इधर जो न्यूसन होता है वो जीवन से कह रहा था क्या ये सही रहेगा ना वेंग के लिए। तो यूजन कह रहा था कि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, उसे जाना ही होगा, पर चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तो कहता है कि हाँ हमें तुम पे यकीन है, प्लीज़ उसे कुछ मत होने देना, उसने बहुत तकलीफ झेली है, मैं चाहता कि वो और तकलीफ को झेले। कहता चिंता मत करो। और उसके बाद वो दोनों जो होते हैं घर लौट जाते हैं। इधर वेंग जो होता है वो पहुंच जाता है चाइना। चाइना पहुंच के वो वहाँ पहुंचता है तो वहाँ की धरती को देखता है, सभी लोगों को देखता है, उसको लोग सब बहुत अच्छा लगता है अपने देश अपनी कंट्री वापस आके। पर उसको डर डर भी लग रहा होता है कि आप पता नहीं वो कैसे वांग जी के पास अप्रोच करेगा, कैसे जाएगा, वो कैसे क्या करेगा, कैसे उसको बताएगा कि वो यहाँ पे क्यों आया है। और फिर वेंग जो क्या करता है वो वहाँ से बस पकड़ता है और बस पकड़ के सीधा पहुँच जाता है वांग जी के घर के बाहर, गेट के बाहर वहाँ खड़ा रहता है। उसके दिल में बहुत धक धक हो रहा होता है कि फिर से वो इसी जगह पे आ गया है जहाँ से वो निकला था। बट वो उसने अपने बेबी को जो है आगे बांधा हुआ होता था, उसके ऊपर अपना हाथ रखा होता है, टैप टैप कर रहा था उसको, और वहाँ पे वो अपना सूटकेस लेकर खड़ा होता है। इधर वांजी की जो है सुबह होती है, वो अपनी आँख खोलता है और आँख खोल के मॉर्निंग में वो ऐसी खिड़की खोलता है, खिड़की खोल के बाहर देखता है तो उसकी नज़र सबसे पहले जैसे इंसान में पड़ती है वो और कोई नहीं वेंग होता है। और जब भी देखता है कि बाहर वेंग खड़ा है तो वांजी होता है तुरंत अपनी शर्ट पहनता है और नीचे भागता है दौड़ते हुए, और भागते हुए जाता है और नीचे कुंडा जाके दरवाज़ा खोलता है अपना, खोल के और देखता है वेंग को। और वो पहले थोड़ा खुश होता है वेंग को देख के हल्का सा मन में, पर जब उसकी जो जाती है उस बेबी के ऊपर तो वांग जी का जो गुस्सा होता है वो सातवें आसमान में पहुंच जाता है। वो वेंग से कहता है कि तुम आखिर मिल ही गए ना मुझे। ऐसा है कि वो वेंग का हाथ से कस के पकड़ लेता है और उसको खींचता हुआ जो अपने जो घर होता है उसके अंदर लेके जा रहा होता है। तो इसके बाद इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में नहीं क्या होता है, वांग जी और वेंग की स्टोरी कहाँ तक पहुँचती है। और मैं आपको बात बता देती हूँ कि ये दोनों बिल्कुल अलग नहीं होंगे, इनकी हैप्पी एंडिंग ही होगी, थोड़े उतार चढ़ाव जरूर होंगे स्टोरी में। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए। मैं ट्राई पूरा कर रही हूँ कि मैं वीडियोज़ को थोड़ा मतलब कि जल्दी अपलोड कर पाऊँ, बट आपको मैंने बताया था थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही मैं और कंफर्टेबल रिकवर हो जाऊँगी तो मैं रेगुलरली अपलोड करूँगी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच गाइस।